तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 के ऐसे टॉपिक पर चर्चा करता हूं जो हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, चतुर्थांश के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना। इसको वाई अक्ष कहा जाता है और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट शून्य, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट शून्य। अब देखिए, इसको वाई अक्ष कह दिए। अब देखिए यहां होता है ई साइड में सब प्लस में, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। इसी प्रकार आप जो है 10 तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इतना ही छोड़ दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में सभी माइनस में होता है, ये साइड में सभी माइनस में और ऊपर में प्लस होता है। 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह आप आगे भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में माइनस होता है 3, 4, 5, 6, ठीक। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास तो करिए जरा। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट। प्रथम पाद ये होता है द्वितीय पाद, ठीक। ये तृतीय पाद, तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद होता है, चतुर्थ पाद। चलिए, द्वितीय पाद, प्रथम पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी अंक प्लस में होता है। देखिए कैसे, तो सबसे पहले इस घर में आपको जाना है। इस घर में ये सब एक्स अक्ष के जो संख्या है ये सब प्लस में, और इधर यहां से इधर आइएगा तो ये भी प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों संख्या प्लस में होता है। यानी अगर दोनों संख्या होगा प्लस में तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लिया जाए ये सवाल रहेगा कि 4,5 जो है ना किस चतुर्थांश में है, तो आपको अगर ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बना पाइएगा। इसलिए सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और ये सवाल 1 नंबर का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है क्लास 10 में, 9th में भी पूछ ली जाती है। तो देखिए 4,5 किस चतुर्थांश में आता है, किस चतुर्थांश में आता है, ऐसा पूछता है सवाल आपसे। देखिए बहुत ही आसान है। 4 जो है संख्या कौनची में है, तो ये पीछे में देखिए प्लस है कि माइनस, तो प्लस है। ये 5 भी है प्लस में, और ये दोनों संख्या प्लस में आता है। तो कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इसका आंसर आप जो है बताइएगा कि ऐसा, इसका आंसर प्रथम पाद में होगा, और बिल्कुल सही, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए द्वितीयक में चलना है। तो द्वितीय में इधर आइएगा, इधर से इधर। तब पहले देखिएगा ये एक्स अक्ष वाला, ये सब संख्या है माइनस में। ये माइनस हुआ तो माइनस हुआ, और ये संख्या प्लस हुआ। तो यानी एक बार माइनस और एक बार प्लस में। चलिए तीसरा क्वाड्रेंट में आइए, और तीसरा क्वाड्रेंट में दोनों माइनस ही होगा। देखिए पहले आया ये माइनस वाला, तो इसको लिख लीजिए, फिर ये माइनस वाला, ठीक। यानी अगर आपको प्रथम पाद याद है, प्रथम क्वाड्रेंट, तो इसका तृतीयक आसान है। प्लस के विपरीत सीधे उल्टा करिए, दोनों तरफ यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों तरफ माइनस होगा। इसमें आइए दूसरी क्वाड्रेंट में, दूसरा का उल्टा करिए। पहले माइनस है तब प्लस, तो आपको करना है पहले प्लस तब माइनस। चलिए सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए, और इसमें
अगर ये सभी को आप नोट कर लिए तो उसको याद भी कर लीजिएगा, काहे कि ये सब दिन अगर आपको याद रहेगा तो सवाल बनाने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब देखिए सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए सवाल में दूसरा आपको चर्चा करता हूं। अगर मान लिया जाए एक संख्या माइनस में है, दूसरा प्लस में, अब पूछ देगा किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो सुनिए जरा, किस चतुर्थांश में है, तब पहला संख्या है माइनस में और दूसरा है प्लस में। पहला संख्या है माइनस में थी, ये वाला है, और दूसरा प्लस में, यानी इससे लड़ रहा है बात तो द्वितीयक पाद में, इसमें कह देंगे द्वितीयक पाद में है, द्वितीयक पाद में है। इसी प्रकार और सवाल मैं आपको देता हूं। चलिए इसको मिटाकर आपसे सवाल में पूछता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो चलिए देखिए, चलिए मैं आपको सवाल इस पे एक दो ठो सवाल समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज जरूर समझ में आया होगा। और ये क्लास 9 का ही टॉपिक है, लेकिन 10 में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए मैं एक दो सवाल आपके लिए देता हूं। जैसे -4 है और -5, कहेगा ये बिंदु जो है ना, बिंदु -4 और -5 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, ठीक ना, किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, घबराना नहीं, एक ही बात है। चलिए देखिए, दोनों तरफ जो है माइनस है, दोनों तरफ यदि माइनस होगा तो ये तृतीयक पाद में जाता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट मानिएगा। चलिए दूसरा सवाल मैं आपके लिए, अगर एक संख्या प्लस में होगा दूसरा माइनस में, चलिए इसको बताइए कि 4, -5 किस चतुर्थांश में है। तो बताइए जरा, एक संख्या प्लस में और दूसरा संख्या माइनस में। अब बताइए इस किस क्वाड्रेंट में आया, तो द्वितीय में था, द्वितीयक में पहले माइनस तब प्लस, इसमें उसका विपरीत यानी चतुर्थ में है, और इसको कहना है ऐसा चतुर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए मैं अब कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क में आपको कुछ सवाल लिखाता हूं, और इसका जवाब आप कमेंट में जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सीख चुके होंगे। तो चलिए इस प्रकार अगर सवाल आपको आएगा तो आपसे यह सवाल कभी नहीं छूट पाएगा। 5 सवाल आपके लिए, और ये सवाल होमवर्क में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, ये 4,5 किस पाद में है, -4 -8 किस चतुर्थांश में है। मैं दोनों भाषा में आपके लिए तैयार करता हूं। किस चतुर्थांश में है। चलिए, एक संख्या प्लस में दूसरा संख्या माइनस में है, किस चतुर्थांश में है, ये आपके लिए मैं होमवर्क तैयार कर रहा हूं। तो चलिए इसको लिखिए, किस चतुर्थांश में है। मैं सबका जवाब जानना चाहता हूं, और ये सभी सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक संख्या माइनस में दूसरी संख्या प्लस में होगा तो किस चतुर्थांश में है। चलिए, ये होमवर्क में आपको सवाल में 5 सवाल आपके लिए दिया हूं, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो थैंक्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स, धन्यवाद।